आज वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के तरफ से शिरडी नगर के शंकेश्वर नगर में एक पुरानी मस्जिद पर रिपेयरिंग के दौरान कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मस्जिद के माली को तोड़ दिया गया और यहाँ पर इस कार्रवाई के चलते यहाँ के मुस्लिम बांधुओं में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ का घेराव किया और शशिकांत से माफी मांगने की मांग की। इस पर शशिकांत पाटिल ने माफी भी मांगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं 7 स्टार टीवी न्यूज़ और PTV9 न्यूज़। आज हम महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ में आए हुए हैं और यहाँ पर एक मसला ऐसा खड़ा हो गया है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। एक मस्जिद का स्लैब तोड़ दिया है महानगर पालिका ने, जबकि वो वार्ड डी में लगता है और सारी टीम जो गई थी वार्ड एफ की गई थी और नोटिस भी इधर से ही गया था। बहुत मनाने के बाद, समझाने के बाद भी उन लोगों ने इस कार्रवाई को नहीं रोका। हम प्रभाग समिति एफ के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर एरिया के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। रामदास वाघमारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोग मौके पर पहुंचे थे और हमेशा ही मौके पर पहुंचते हैं, तो उनसे बात करते हैं क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ ने जबरन कार्रवाई की है। जी जनाब, क्या हुआ मामला, क्या किस तरह? शंकेश्वर नगर में एक मस्जिद है जो 2005 से है और 2009 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस मस्जिद पे आज कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे सभी मुस्लिम समाज बांधव जो है एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मस्जिद और मंदिर जो होता है वो लीगल इनलीगल नहीं होता है और उस पर कार्रवाई करने के पहले आपको सोचना चाहिए कि देश में जो वातावरण है वो वातावरण बिगड़े ना, आपसी समाज में झगड़े न उत्पन्न हो, ऐसे माहौल तुमको बरतना चाहिए। और आप लोग जो है इनलीगल बांधकाम के नाम पे मस्जिद पे कार्रवाई करके आए हो, तो यहाँ पे सभी मुस्लिम समाज बांधव अभी एकत्रित हो रहे हैं। अभी 5 मिनट तक अगर यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं हुआ तो ये CMS जो आई है वो जाने के बाद में प्रभाग समिति एफ का गेट बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर मस्जिद के सभी ट्रस्टी उपस्थित है और यहाँ पर केवल कांग्रेस के लोग नहीं बल्कि शिवसेना के लोग भी है, BJP के भी लोग भी है। तो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है बल्कि एक समाज का मुद्दा है और समाज के मुद्दे के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा यही मानना है कि शशिकांत पाटिल यहाँ पे तुरंत हाजिर होकर इन सभी लोगों से माफ़ी मांगे और वो मस्जिद के काम को शुरुआत करने की आज्ञा दे, अन्यथा यहाँ पर तुरंत आंदोलन किया जाएगा और ये प्रभाग समिति एफ को ताला मार दिया जाएगा। जी धन्यवाद। यहाँ पर मस्जिद कमेटी के ट्रस्टियान भी मौजूद है, उनके पास सारे प्रूफ पुराने से पुराने मौजूद हैं मस्जिद के, जिस पर जबरन कार्रवाई की गई है। और जैसा कि वाघमारे साहब ने बताया, यहाँ पर सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। हम ट्रस्टियान से बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ये मस्जिद बनी हुई थी और किस तरीके से अवैध निर्माण कार्य तो हमेशा वसई विरार में होते ही रहते हैं और वसई विरार पूरी महानगर पालिका, महाराष्ट्र की महानगर पालिका में सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका और उन भ्रष्ट महानगर पालिकाओं में सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका बेलार महानगर पालिका, जिसके वार्ड में सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण कार्य होते हैं। और अवैध निर्माण कार्यों के साथ में मस्जिद के ऊपर जो जबरन कार्रवाई की गई है, हम ट्रस्टियान से बात करेंगे क्या माजरा है पूरा। जी क्या नाम है भाई? ये अहमद अंसारी मेरा नाम है। ये मस्जिद 2005 से तामीर है और यहाँ पर 2009 से 2008 से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। और हमने नगर पालिका अचोला तालाब के पास में जो नगर पालिका है वहाँ पर हमने अर्जी दाखिल कर दिया था। अब इन लोगों का कहने का मतलब है कि ये वो आर्ट में नहीं आता है, ये आर्ट में आता है। तो ये हमको कन्फ्यूजन था, हमको कुछ मालूम नहीं था और हम उस मस्जिद को बना नहीं रहे, रिपेयर कर रहे थे। रिपेयर इस हिसाब से कि 2000 जब 1-1.5 साल पहले जो आंधी तूफान आया था उसकी वजह से उसका पतरा बहुत टूट गया था, लीकेज बहुत हो रहा था। हम लोग को नमाज वमाज पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसके वजह से हम लोग उसको रिपेयर कर रहे थे। और ताकि गर्मियों में हमारा रमज़ान चालू हो जाता है तो AC लगाए थे, उसी व्यवस्था करने के लिए हम लोग ने उसको कोट माले के हिसाब से बना रहे थे। और वहाँ के कुछ आजू बाजू के लड़के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो बेफजूल का आके वहाँ पर कई बार गाली गलौज करे, लेकिन हम लोग ने कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कोई कुछ नहीं बोला और हम लोग अपना काम कर रहे थे। और नगर पालिका में भी बोले, हमने पुलिस चौकी में भी जाके बोले, तो वो लोग ने भी बोला कि ठीक है आप जाके अपना काम करो, अगर ऊपर से वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ मत बोलो उनको। इसी हिसाब से काम हो रहा था। आज सुबह में वो लोग ने जबरन आके, हमने कई बार बोला कि भाई
ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हर चीज़ का प्रूफ है, पेपर भी हमने सब कुछ दिखाया, फिर भी वो लोग ने माना नहीं और तोड़म तोड़ चालू कर दिया। और यहाँ तक कि पुलिस इतना ज़्यादा लेके आ गए थे कि हमको कोई बोलने का मौका नहीं दिया गया और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से मस्जिद के ऊपर जबरन कब्जा किया, जबरन तोड़ कार्रवाई की गई है, सारे प्रूफ होने के बावजूद भी। और वो एरिया के कुछ अराजक तत्व, गुंडे टाइप के लड़के वहाँ पर बदतमीज़ी करे आके, और ट्रस्टियान से बदतमीज़ी करने के बाद मस्जिद के ऊपर कार्रवाई कराई है। हाँ, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर और भी आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, वसई विरार शहर महानगर पालिका भ्रष्ट महानगर पालिकाओं में गिनी जाती है, जहाँ पर अवैध निर्माण कार्य भरपूर मात्रा में किए जाते हैं। यहाँ पर बाजू में सैकड़ों चाल अवैध तरीके से बनाई गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वहाँ से इनको मोटी रकम मिल जाती है। लेकिन मस्जिद धार्मिक स्थल एक ऐसी जगह होती है जहाँ से इनको कुछ नहीं मिलता है, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और यहाँ के सभी आए हुए लोगों का, ट्रस्टियान का और जितने भी समाज सेवक यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी यहाँ पर मौजूद है, उन सभी का कहना है जब तक यहाँ पर सहायक आयुक्त प्रभाग समिति एफ के जो सहायक आयुक्त है वो जब तक आके उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको उस अवैध निर्माण कार्य हुआ है या जो स्लैब का काम चल रहा था उसको हर्जाना नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करने की इनकी पूरी तैयारी है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रभाग समिति एफ जो है इनलीगल बांधकाम का गढ़ है। यहाँ पर रातों रात बांधकाम खड़े किए जा रहे हैं, कंपनियां बनाई जा रही, उन बांधकामों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक मंदिर पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मंदिर से इनको पैसा नहीं मिल रहा है, मस्जिद से पैसा नहीं मिल रहा है और इन सब इनलीगल बांधकाम भू माफिया से ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर तुमको पैसा ही चाहिए तो आओ, तुमको मैं देता हूँ कितना पैसा चाहिए। यहाँ पर सब लोग खड़े, तुम पैसा मांगो, हम लोग देते पैसा, आओ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर मस्जिद या मंदिर से ही पैसा लेना है तो मस्जिद या मंदिर के ट्रस्टियान पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं हूँ सलीम शेख। अब देखते हैं कि इनका कहना यह है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण कार्यकर्ताओं से, भू माफियाओं से पैसा ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, उसी तरीके से हम मस्जिद मंदिर वाले भी पैसा देने के लिए तैयार है। हमसे डिमांड तो करो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। जिस तरीके से अवैध निर्माण कार्यों पे, इंडस्ट्रियल इस्टेट पे जो कार्रवाई नहीं करते हो पैसा लेकर, उस तरीके से हमसे भी पैसा मांगो और हम उस पर कार्रवाई करना, आप कार्रवाई ना करें। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और मौजूद होते रहेंगे, काफ़ी लोग आते रहेंगे। सहायक आयुक्त का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं हूँ सलीम शेख, PTV 9 न्यूज़ और 7 स्टार TV न्यूज़ से। जी, मस्जिद पे कार्रवाई की, मस्जिद पे कार्रवाई की, शशिकांत पाटिल, शशिकांत पाटिल, शशिकांत पाटिल, शशिकांत पाटिल, मस्जिद पे कार्रवाई किए हैं, मस्जिद पे कार्रवाई किए हैं। तुम्ही बोलले की लोकांचा तिथे ऑब्जेक्शन आला नाही पाहिजे, हे जर तुमच्याकडून मेसेज येते तर त्या ऑब्जेक्शन न करता आम्ही लोकांना पैसे दिले, पण सगळ्यांना आम्ही जाऊन भेटले, आम्ही शिवसेनावाल्यांशी भेटले, आम्ही तिथे बीजेपीवाल्यांशी भेटले, त्या तक्रार होती ना, तिथे तक्रार होती, पण तुम्ही याच्या आधी तुम्हाला कळवायची गरज होती, कळवलं का मला? नोटीस मिळाली ना, नोटीस माझ्या सहीने होती, तुम्ही माझ्या इथे कागद आणून दिला, बी मध्ये दिलेला, हे बघा नाही, तुम्ही आता पहिले फिरवाफिरवी करताय, तुम्ही फिरवाफिरी खरं म्हणजे तुम्ही धार्मिक एवढे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे, तुम्ही किती म्हणताय तो सांगा तुम्ही। जब मस्जिद पे कार्रवाई करने के लिए लोग आए तो उन्होंने मस्जिद की CCTV फुटेज को बंद किया और जो ट्रस्टी हमारे बड़े भाई उनको बाहर निकाल के
फिर उन्होंने कार्रवाई की और जब इन्होंने फोन लगा रही यहाँ तो उन लोग हटने को दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ आए थे। तो हमारे कहने का मतलब एक सीधे और सिंपल कि वसई विरार में बहुत सारे अनलीगल काम होते हैं, उस पर कार्रवाई शशिकांत पाटिल साहब को दिखता नहीं है और उन्होंने मस्जिद के ऊपर एक काम किया, चाहे मस्जिद हो या चाहे मंदिर, अगर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ इससे बड़ा मोर्चा निकलेगा और आपको माफी मांगना होगा सबके बीच में। मैं शिवसेना उद्धव साहब से तरफ से हूँ, मैं समर्थक, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसको इनको बाहर आके माफी मांगना होगा सबके बीच में। शांति हो जाइए। साइलेंट हो जाओ। प्लीज कैमरा बंद करो, कैमरा बंद ये तो चाहिए अपने को, ये हमारा अधिकार है सर, ये हमारा अधिकार है, हम ये आप नहीं रोक सकते। हाँ बोला बाकी आप ऐसे ही बात करो। हाँ बोला मैं आपके पास में कभी आज सुबह में कभी बंद करना जब भी आप नहीं आए बात नहीं करें। मैंने आपके पीछे पीछे रहा, मैं बात करना चाहा, आपको फोन लगा के भी दिया कि भाई साहब बात करो, आपने किधर मेरा बात नहीं सुनाई। पहली बात मेरी पूरी बात किधर से भी आपने नहीं सुनवाई दिया। जो लोग, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं अंदर रहना चाहता था, लेकिन आपके बोलने पे आपके आदमी लोगों की वजह से मेरे को बाहर करने का, एक तो कैमरा बंद करवा दिया आप लोग ने, प्लस मेरे को बाहर करवा दिए। जो बिना काम के लोग थे उनको अंदर ले लिए, बराबर है। और मैं आपको अपना पेपर दिखा रहा था कि मैंने घर पट्टी भरा हूँ, मैंने अभी 4 दिन पहले लेटेस्ट पानी का बिल भरा हूँ, लाइट बिल भरा हूँ, सब कुछ पेपर मेरे मौजूद है। कोई मेरा पेपर देखने को तैयार नहीं था, बस खाली तोड़ने के पीछे पड़े हुए थे कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। मैंने फोन करके भी रुका है ना काम। हाँ, तोड़ने के बाद रोकने के बाद साहब ने मेरे को आदेश दिया कि मैं शाम को आऊंगा, ये पूरा निकाल के तोड़ के आप रखना, मैं आपके चेक करूंगा। निकालो, आपने तोड़ के निकालो, ये तोड़ना एक ही बात है, पूरा निकालेंगे तो तोड़ना ही पड़ता है साहब। इन्होंने आदेश दिया कि लोगों शाम तक मैं आऊंगा, चेक करूंगा और पूरा तोड़ के रखना। मतलब वो धमकी भी दी है ना सर? धमकी नहीं, कैसे कैसे निकालेंगे? मतलब आपने हमारी तक्रार हिंदी में तो हमारे पास कंप्लेंट आता है, बराबर, तो हम नोटिस देते हैं। आपको नोटिस मिला था कि नहीं? मिला था, नोटिस दिया, फिर भी हम रुके थे। फिर वो लोग जो तकरारदार उधर गए, बराबर, ऊपर से हमको आया उधर जवाब नहीं आया तो तोड़ दो, इसके लिए मैं फिर भी रुका, फिर भी थोड़ा करने के बाद फोन आया सावन करके सर मैं बोलूं आता पुढे कारवाई नाही होणार. ठीक आहे अभी आपके पास कोई मंदिर मस्जिद सब बनने दो, जो है मस्जिद सब बनने दो। अरे तो मेन मुद्दा तो होने दो ना, जो सब भावनाओं को ठेस पहुंची है, मतलब ठीक आहे. अरे बाबा वरिष्ठांचा दबाव आल्यानंतर त्यांनी कारवाई थांबवली ना. आदर ठेवला, आदर अरे बाबा आदर जो मुस्लिम बांधवांनी जो माफी चलो ओके चला मैं सभी मुस्लिम बांधवों से माफी मांग ठीक है, मुस्लिम बांधवों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी कुछ ही देर पहले आपको जो है ना एक मस्जिद के ऊपर जो कार्रवाई इलीगल तरीके से की गई है, किसी के दबाव में आके की है या कैसे की है, ये तो अभी आगे कार्रवाई चलेगी इनके खिलाफ, तभी पता चलेगा। बाकी शशिकांत पाटिल जो प्रभाग समिति एफ के
सहायक आयुक्त वार्ड अधिकारी हैं, उन्होंने सभी मुस्लिम बंधुओं से आकर माफ़ी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि मेरे ऊपर मुझको आगे से प्रेशर था, इस वजह से मैंने ये कार्रवाई की गई है। जो तकरार करता थे उनकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उन्होंने कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा दिखा चुके हैं किस तरीके से यहाँ कार्रवाई हुई है। पुलिस का बंदोबस्त अच्छा खासा था और सभी समाज सेवक यहाँ पर मौजूद थे और सभी पार्टियों के नज़दीकी जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, वो सभी लोग मौजूद थे और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मामला निमट गया है। सभी लोग यहाँ से छट चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं। मैं हूँ सलीम शेख, PTV 9 न्यूज़ और 7 स्टार TV न्यूज़। ये सारा घटनाक्रम आपके सामने है जो आपने देखा। पुलिस के बंदोबस्त के साथ में और सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल ने बाकायदा माफ़ी मांगी, जो कार्रवाई उन्होंने इलीगल तरीके से की थी प्रेशर में आकर। लेकिन इस सब के पीछे कौन था, इसकी जानकारी भी मिलना आप लोगों को सख्त ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि ये सब कार्रवाई किसने कराई। ये मस्जिद के ऊपर जो 2005 से मस्जिद बनी हुई थी और 2009 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। इस मस्जिद को नए सिरे से नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि इस मस्जिद की रिपेयरिंग की जा रही थी, जिसमें वहाँ के कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग, कुछ बुरे सोच रखने वाले लोगों ने इस पर कार्रवाई करने के लिए कंप्लेंट दर्ज करी, तकरार दर्ज की, जिसके चलते शशिकांत पाटिल के ऊपर प्रेशर बनाया गया और उन्होंने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हम आपको बताते चले, ये कार्रवाई शशिकांत पाटिल प्रभाग समिति F के जो सहायक आयुक्त थे उनके हुक्म के मुताबिक की गई थी और इसको करवाने के लिए बुरी प्रवृत्ति के बुरे सोच रखने वाले और जो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के और समाज के दुश्मन, समाज को एकत्रित रहना उनको गवारा नहीं, ऐसे बुरे प्रवृत्ति के लोग और ऐसे बुरी सोच रखने वाले लोगों के चलते ये कार्रवाई मस्जिद पर की गई। और इसके पीछे कौन था, यह हम आपको दिखाते हैं कि किन लोगों ने इस पर कार्रवाई कराई थी। वो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी थे जो पूरे वसई विरार के अंदर माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनका इस मौके पर क्या है कहना और किस तरीके की ये सोच रखते हैं। सागर सावन मेरा नाम है, मैं यहाँ पे शिरडी नगर में गए 20 साल रहता हूँ। जो मनपा द्वारा आज मस्जिद पर कार्रवाई की गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहना चाहूँगा कि पहले तो कार्रवाई बहुत लेट हो गई है। इसके पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, लेकिन कोई मनपा ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं था। लेकिन आज बहुत दिन के बाद मतलब हम लोगों ने प्रेशराइज किया, सब लोग के सिग्नेचर कैंपेन चलाए यहाँ पे और अनाधिकृत ये जो मदरसा मस्जिद का काम चालू था उसके ऊपर आज जो कार्रवाई की उसकी वजह से हुई है। उन्होंने हम लोग एक बार गए और उन्होंने कार्रवाई की, ऐसा हुआ नहीं है। उनको हमने बहुत बार प्रेशराइज किया, मीटिंग की, उसके बाद में आज ये कार्रवाई हुई। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बड़े देर से हुई लेकिन अच्छा काम हुआ। कितना बजे कार्रवाई हुआ? अभी 12 बजे लगभग कुछ कार्रवाई हुई, 15-20 मिनट स्टार्ट। तो मस्जिद अवैध थी कि अवैध है? पूरी तरह से अवैध मस्जिद है, कोई भी उससे कागज नहीं है। और पहली बात तो मस्जिद का जो शॉप जो है उसके ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई है ऐसा, तो उसका भी 1,25,000 घर पट्टी भरा नहीं है अभी तक। तो वो भी मतलब जो कर रहता है वो भरा नहीं है, कर 12 साल से नहीं भरा है। और मैं उनसे आपके तरफ से निवेदन करना चाहूँगा महानगर पालिका को कि अगर एक सामान्य व्यक्ति का घर होता है तो अगर उसने दो भी किस्त चुका दिए घर पट्टी के तो उसका घर लॉक और सील करते हैं। लेकिन ये ऐसे अवैध बांधकाम जो है उसके 12 अवैध ये नहीं भरे, घर पट्टी के कर नहीं भरे, स्लैब नहीं भरे, तो फिर भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से मस्जिद का निर्माण कौन कर रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा है? कोई केयर टेकर थे, उनका नाम साफ नहीं समझ में आया, अहमद शेख शायद से कोई तो थे। तो उनको नोटिस वगैरह महानगर पालिका ने और पुलिस ने भी दी।